हेलो। ओके गाइस, आवाज आप सभी को? यस। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, यस यस। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। ओके। सो लुकअप फिल्टर्स। अब लुकअप फिल्टर्स क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, राइट? अब हमें अनदर टॉपिक डिस्कस करना है। देखिए, अभी तक हम एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने सेल्सफोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है। सो हमने सेल्सफोर्स में स्टार्ट किया है डेटा मॉडलिंग, राइट? सो डेटा मॉडलिंग। अब इस डेटा मॉडलिंग के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डेटा के बारे में डिस्कस किया कि डेटा क्या होता है। डेटाबेस, ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स। ठीक है। देन हमने इसमें डिस्कस किया रिलेशनशिप फील्ड, राइट? सो मल्टीपल टाइप की फील्ड्स हमने डिस्कस किया, वहां से हमने रिलेशनशिप फील्ड के बारे में डिस्कस किया। अब कितने टाइप की रिलेशनशिप फील्ड है हमारे पास? हमने यहां पर दो टाइप की रिलेशनशिप फील्ड डिस्कस किया है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल, राइट? सो मास्टर डिटेल्स। इसके बाद फिर हमने इंप्लीमेंट किया टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। इन फील्ड्स का यूज करके हमने रिलेशनशिप के टाइप्स डिस्कस किए। कितने टाइप्स? सो वन टू मेनी, देन सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी। ओके। देन इसके बाद हमने कुछ फील्ड्स डिस्कस किया, इनके डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए, इसके कन्वर्ज हमने हमने डिस्कस किया, राइट? कि लुकअप को मास्टर डिटेल में, मास्टर डिटेल को लुकअप में। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, तो क्या मैं उस मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को लुकअप में कन्वर्ट कर सकता हूं? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को क्या हम लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं? इतना टाइम लग रहा है फिर भी आपको? नहीं से कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं मतलब। कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑलरेडी बनी हुई है और आप उसको लुकअप में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने कहा जब भी हमारे पास यस और नो के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ यस और नो में आपका आंसर कभी खत्म नहीं होता है। हम कर सकते हैं, हर केस में कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ यस कहा तो आप रॉन्ग हो। बताइए, हर केस में कर सकते हैं क्या? अभी मैंने जो रिलेशनशिप बनाई है एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में, क्या मैं नहीं, उसको हर लुकअप कर केस में सकता नहीं हूं? कर सकते। मास्टर डिटेल को लुकअप में नहीं कर सकते? लुकअप में कर सकते हैं मगर हर केस में नहीं कर सकते। जब भी हाँ। डिपेंडेंसी होती है ना तब हम नहीं कर सकते। मतलब कैसे डिपेंडेंस से, मतलब कैसे? डिपेंडेंसी मतलब अभी जो हमने मैंने टू मैंने जैसे किया, मैंने टू मैंने रिलेशनशिप में वगैरह किया था ना, तो हम्म। उस केस में हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मास्टर डिटेल्स ही वहां पे लगेगा। जैसे कि हमने नहीं, एक। मेनी टू मेनी के केस में मत देखो। दो ऑब्जेक्ट्स है, वन टू मेनी के साथ रिलेटेड है, बट हमने वहां पर अप्लाई किया है मास्टर डिटेल। अब बस मुझे उसको लुकअप करना है। यस। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था गाइस। लुकअप रिलेशनशिप तो कन्वर्ट हो सकती है ना, मैंने पहले ही बताया। लुकअप मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो सकती है, मास्टर डिटेल लुकअप में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सिर्फ इतना सोचो, मास्टर डिटेल है तो इसमें पॉसिबिलिटी है ना कि आप ये रोल अप समरी फील्ड क्रिएट कर रहे होगे उसमें। यस और नो? यस। हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो आपने मास्टर डिटेल बनाई है, हो सकता है कि वहां पर रोल अप समरी फील्ड हो। तो सिर्फ इतना ही चेक करना है हमें कि क्या उस ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी फील्ड तो नहीं। अगर है तो आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के अंदर आपने मास्टर ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी फील्ड बना लिया, अब आप खुद बताओ, अगर मैं मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट करूं, क्या लुकअप में ये रोल अप समरी पॉसिबल है? लुकअप में ये सपोर्ट करेगा क्या रोल अप समरी? नहीं। नहीं। तो अगर लुकअप में पॉसिबल नहीं है रोल अप समरी, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखो, आप जब भी आंसर करोगे तो आपको बताना यस कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर रोल अप समरी फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो।
जैसे लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होना चाहिए। यस, ये हमें चेक करना पड़ता है लुकअप से मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करने के लिए। अब मास्टर डिटेल से लुकअप में कन्वर्ट करने के लिए हमें रोलअप समरी फील्ड है या नहीं ये चेक करना है। अगर वो फील्ड है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोलअप समरी फील्ड लुकअप में सपोर्ट नहीं करता। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको, अगर उसको कन्वर्ट करना ही है तो इस फील्ड को आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट करना पड़ेगा। और एक इसमें ध्यान रखना कि ये डिलीट करने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होता है, आपको इसे परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। तो जब आप किसी फील्ड को डिलीट करते हो तो वो फील्ड ऐड होती है डिलीटेड फील्ड के अंदर। तो डिलीटेड फील्ड से भी आपको उसको डिलीट करना है, तब जाके वो कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है अभी, लुकअप से मास्टर डिटेल, मास्टर डिटेल से लुकअप। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो गाइस सब लोग, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं इतना सिंपल फिर भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, आपको शायद ही इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्री में इंटरव्यूज के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, आपने इसको सच में इंप्लीमेंट किया है या नहीं। ठीक है, तो कुछ चीजें इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करो, आपके नॉलेज में वो जरूरी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, कि इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछे या इंडस्ट्री में जब भी आप काम कर रहे हो आपके पास एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, ओके। हाँ स्नेहल, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, क्लियर है यहां तक? इसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया था, ऑटो नंबर फील्ड। ओके, पहले हमने डिस्कस किया रोल अप समरी। ठीक है, सो रोल अप समरी, ऑटो नंबर, ओके, एंड फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया इसके बाद लुकअप फिल्टर्स। ओके, सो लुकअप फिल्टर्स। अब देखिए इतने सारे फीचर्स अभी तक हमने यूज किए हैं, डेटा मॉडल बनाया, उसको अच्छे से रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो ये सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट किया है। अब हमें जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, अब आप देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो कहां पे जा रहे हैं, इस ऐप लॉन्चर में, पता है ना, वो तीन डॉट्स, क्या कहते हैं हम उसको, ऐप लॉन्चर, राइट। देखिए, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या, सबसे पहले क्या देते हो आप, लेबल, फिर क्या देते हो आप, प्लूरल लेबल, और लेबल से ही उसका एपीआई नेम जनरेट होता है, राइट, जो ऑब्जेक्ट नेम होता है वो होता है एपीआई नेम। करेक्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेबल हमने दिया स्टूडेंट, प्लूरल लेबल भी आपको ही देना पड़ता है, सो ये आपने दिया स्टूडेंट्स, और एपीआई नेम इस लेबल से ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, सो स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। यहां तक क्लियर है आप? सो अब आपका ये जो लेबल है वो कहाँ यूज होता है, यूआई पार्ट पे। ये जो प्लूरल लेबल है ये कहाँ यूज होता है, प्लूरल लेबल कहाँ यूज होता है, प्लूरल लेबल, टैब। टैब के लिए, करेक्ट। प्लूरल लेबल यूज होता है टैब पे। देन एपीआई नेम आपके बैकएंड में जो भी आपका ऑटोमेशन है या वैलिडेशन है या ट्रिगर्स है, जो भी कोड हम यूज करेंगे वहां पर ये यूज होगा, सो बैकएंड में या ऑटोमेशन टूल्स या वैलिडेशन, राइट। जहां पर भी आपको उस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, हम उसके नाम से उसको नहीं बुलाते, हम उसके एपीआई नेम से उसको बुलाते हैं, उसको एपीआई नेम से हम उसको रेफर करते हैं कहीं पर भी। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये जो टैब है ये जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, यस और नो? ये जरूरी है, क्योंकि अब आप खुद देखो, ये जो आप एक्सेस कर रहे हो रिकॉर्ड्स के लिए, लीड्स क्या है, टैब है। अकाउंट्स, देखो प्लूरल लेवल है ना सभी। कॉन्टैक्ट्स, इसी के तरह हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, एम्प्लॉयज, कोर्सेस, बैचेस, स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट्स, ये सभी हमारी टैब्स है। अब ये जो डेटा हमने क्रिएट किया, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, उसका टैब मैंडेटरी होगा। अगर आपने टैब नहीं बनाया तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो ऐसे,
जैसे मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट का डेटा मिलेगा, बैचेस पे क्लिक करेंगे तो बैचेस का डेटा। तो ये मैंडेटरी होता है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका टैब आपको क्रिएट करना है। अब क्या होता है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को बनाते हो, सो मैं एक और ऑब्जेक्ट आपको बना के बताता हूं यहाँ पे। जैसे लास्ट सेशन में आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा, इंस्टॉलमेंट, मैंने ऐसी रिक्वायरमेंट आपको दिया था। अब उसको ट्राई करना गाइस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर से आओ, या यहां पर भी क्रिएट की बटन के साथ आपको यहां पर कस्टम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। सो कस्टम ऑब्जेक्ट, एंड मैं अभी इसको नाम दे रहा हूं इंस्टॉलमेंट। ये बनाया क्या सभी ने ऑब्जेक्ट गाइस? हो गया ये? यस सर। और उसको ट्राई कर रहे हो कि कैसे वो फील्ड्स कैलकुलेट होंगी, राइट? तो इंस्टॉलमेंट नेम नहीं होना चाहिए, कि नाम हम कैसे दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट का, तो ये इंस्टॉलमेंट की आईडी होनी चाहिए। सो ऑटो नंबर, और मैं इसको नाम देता हूं इंस्टॉलमेंट आईडी, ठीक है। सो डिस्प्ले फॉर्मेट, सो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऐसे रखते हैं, इंस्ट 000, एंड स्टार्टिंग नंबर देते हैं 1, ठीक है। सभी ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ करते हैं हम। एंड जब आप देखो, आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, तब आपके पास ये ऑप्शन आता है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप इस सेव बटन पे क्लिक करते हो, तो ये क्या करता है आपके लिए, उस ऑब्जेक्ट का टैब बनाने में हेल्प करता है। बट अगर आप ये चाहते हो कि यहां से आप टैब बनाओ, तो आप बना लोगे, और यही से बनाना है आपको, सिंपल है। बट अगर आप गलती से भूल गए, ठीक है, यहां से आपने टैब नहीं बनाया, सो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का टैब नहीं बनेगा। ठीक है। सो यहां पर इसका फॉर्मेट प्रॉपरली देना पड़ता है हमें। सो सेव। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इसका टैब बना क्या? नहीं। अब अगर टैब नहीं बना, तो यहां पर ये ऐप लॉन्चर में हमें शो होगा क्या? अब अगर आप चाहो तो इसको रिफ्रेश करो, और आप कितना भी इसको सर्च करो इस ऐप लॉन्चर में, क्योंकि यहां से आप क्या सर्च कर रहे हो, टैब को ही सर्च कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को सर्च नहीं कर रहे। तो आप कितना भी ट्राई करो इंस्टॉलमेंट, मिलेगा क्या आपको यहां पर ये ऑब्जेक्ट? क्योंकि आपने इसका टैब ही नहीं बनाया। तो टैब तो मैंडेटरी है। अब क्योंकि टैब नहीं है, तो आप उसके रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे, कितने रिकॉर्ड से वो नहीं पता चलेगा, रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो टैब तो मैंडेटरी है। तो इसको बनाए कैसे? सो देखो, जब भी आप अगर यहां से भूल गए, तो आपको सिंपली आना है सेटअप। सेटअप पे आने के बाद सेम ही स्टेप से जहां से हम टैब क्रिएट करते थे, वैसा ही है यहाँ पे भी। सो टैब पे जाएंगे, टैब्स। अब टैब्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है। एंड देखो, अभी तक हमने जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट के टैब्स बनाए, वो सभी यहां पर है। और हर ऑब्जेक्ट का एक ही बार टैब बनेगा, ऐसे मल्टीपल टैब्स नहीं बनते। आप एक ही टैब बनाते हो, और वो आपको जहां यूज करना है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। लेकिन टैब सिर्फ ऑब्जेक्ट के टाइप के नहीं होते। वो वेब टैब्स हो सकते हैं, वो विजुअल फोर्स टैब्स हो सकते हैं, वो लाइटनिंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो लाइटनिंं पेजेस हो सकते हैं, और ये सभी हम आगे जाके बनाने वाले हैं। अभी के लिए हमें ऑब्जेक्ट के टैब बनाने हैं। सो न्यू, ये टैब मतलब कैसे, एक मेन्यू आइटम की तरह है, एक नेविगेशन आइटम है ये। जैसे आप इस टैब पे क्लिक करते हो, तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी टैब स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे, यही स्टेप्स होती है टैब क्रिएट करने का। जैसे आप नेक्स्ट पे जाते हो, तो यही ऑप्शन हमें आता है ऑब्जेक्ट से भी। सो नेक्स्ट, अब यहां पर आता है प्रोफाइल। जब भी आप एक टैब बनाते हो, ये टैब का एक्सेस किसे देना है, ये होती है हमारी प्रोफाइल्स। सो हम फिलहाल सभी के लिए ये एक्सेस दे रहे हैं। देन नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास कस्टम ऐप। जब भी आप एक टैब बनाते हो, ये टैब कहां पे अवेलेबल होता है, ये टैब जाता है ऐप के अंदर। ये है सेल्स ऐप। ये क्या है? सेल्स ऐप। अभी सेल्स ऐप के अंदर क्या है, ये टैब्स है, ये टैब्स है। और जब भी आप किसी टैब को बना रहे हो, आपने कहा इंक्लूड टैब, तो आप उस टैब को सभी ऐप के लिए इंक्लूड कर रहे हो। तो आप चेक करो, अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए, वो आपने सभी ऐप में इंक्लूड कर दिया, सभी ऐप के अंदर। तो इसीलिए ये टैब्स सेल्स में भी शो होंगे,
आप अगर सर्विस ऐप को ओपन करेंगे वहां पे भी ये सभी टैब्स आपके शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक टैब बना रहे हो तो आप उसको बोल रहे हो कि मुझे इस टैब को इन सभी ऐप के अंदर इंक्लूड करना है, इसीलिए वो सभी टैब्स उन ऐप के अंदर शो हो रहे थे। अब अगर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो टैब है इंस्टॉलमेंट टैब इन सभी ऐप के अंदर शो हो, तो अब वो इन ऐप के अंदर मुझे शो नहीं होगा। देखो, तो अभी आपको पता चला कि जब आप टैब बनाते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैंने जो टैब बनाया वो मुझे कहाँ यूज करना है, कौन से ऐप में यूज करना है। ठीक है। सो देन अभी मैं किसी भी टैब ऐप के अंदर उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो मैंने सेव किया इसे। ठीक है, मेरा टैब रेडी है। मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूं। अभी अगर मैं इस सेल्स में इसको चेक करूं तो मुझे ये सेल्स में ये ऐप टैब मिलेगा क्या? जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए वो यहां पे है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का टैब मुझे मिल रहा है क्या यहां पर? देखिए, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उस टैब को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया था, ना ही सेल्स में ना ही किसी और ऐप के अंदर। लेकिन टैब तो बन गया ना, तो टैब आपको यहां पर मिल जाएगा ऐप लॉन्चर के अंदर। अगर आप यहां पर विवॉल करते हो तो यहां पर दो ही चीजें होती है आपके पास, एक होता है ऐप और दूसरी चीज होती है आपके पास टैब्स। राइट? तो ऐप एंड टैब्स। तो आपने जो टैब बनाया वो टैब रेडी है, लेकिन आपने उस टैब को किसी ऐप में इंक्लूड नहीं किया। बस इतना सा यहां पर डिफरेंस है। आप चाहो तो बाद में भी इसको किसी भी ऐप के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको सर्च करो, सो इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखो, तो हमारा टैब तो रेडी है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपने इसको किसी ऐप के अंदर यूज नहीं किया था। और ये आइडियली ऐसे जो भी हम टैब बनाते हैं हम ऐसे ब्लाइंडली किसी भी ऐप में इसको इंक्लूड नहीं करते, किसी भी ऐप में हम इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन पहले हमें ऐप का मीनिंग पता नहीं था, इसीलिए हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके सभी स्टेप्स क्लियर किया। बट अभी हमें पता है कि हमें कौन सा टैब कहाँ यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे ऑर्ग के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने वाले, ये और नो? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं ना? यस। हमने अभी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, आगे और फ्यूचर में हमें हमारी रिक्वायरमेंट के लिए और भी ऑब्जेक्ट चाहिए। हम एक एडटेक का यहां पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी तक हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए? इंस्टॉलमेंट, राइट? सो इंस्टॉलमेंट, स्टूडेंट, उसके बाद बैचेस, कोर्सेस, प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स, ओके, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन फ्यूचर में हमें और भी जरूरत पड़ेगी। अब ये बिजनेस रिक्वायरमेंट कह सकती है कि मैं वेबिनार्स प्लान करता हूं, मल्टीपल वेबिनार्स होते हैं हमारे पास, मंथली वेबिनार्स होते हैं, तो उनका डेटा भी मेरे पास होना चाहिए। हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, हैकेथॉन्स रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी होना चाहिए, उसका भी डेटा होना चाहिए कि कब है, किस कॉलेज में है, किस डेट पे है, सब कुछ ऐसा सभी इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। तो आप ये ऑब्जेक्ट्स फ्यूचर में अगेन क्रिएट करोगे। राइट? अब इन्होंने रिक्वायरमेंट किया कि मैं अपने इस बिजनेस के लिए हायरिंग भी करूंगा, क्योंकि आप एडटेक है, एडटेक में आपको हायरिंग भी करनी पड़ेगी। सेल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनर्स के लिए आप हायरिंग करोगे, तो आपको हायरिंग के लिए और ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब हायरिंग का डेटा मैं अलग रखूंगा, तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मुझे चाहिए? सो जैसे कि कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए कौन से जॉब मेरे पास ओपनिंग्स है, राइट? देन उसका जो मैनेजर होगा, ऐसी मल्टीपल रिक्वायरमेंट मेरे पास हो सकती है। तो मैं ऑब्जेक्ट्स तो बना रहा हूं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब जैसे ये हायरिंग के लिए है, तो ये बस यहां तक लिमिटेड है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। जो मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड बनाए, इंस्टॉलमेंट, स्टूडेंट, बैच, कोर्सेस, ये डेटा मेरा अलग होना चाहिए। लेकिन जब मैं अपने, ओके, ये वेबिनार्स भी इसी में होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वेबिनार्स में भी एनरोल करेंगे। ठीक है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेटा है कि मेरे पास जितने डिपार्टमेंट्स है, डेवलपर्स है, ये डेटा। तो ये अलग अलग डेटा है मेरा। अगर मैं सभी एक ही जगह पर ऐड कर रहा हूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया, तो मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा,
तभी जाके तो कोई मैं एंड यूजर को जब भी डिलीवर करूंगा, जब एंड यूजर को हम इसको डिलीवर करेंगे तो उसको पता होना चाहिए ना कि अच्छे से कैटेगराइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स, कि कौन से ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाए, कहाँ बनाए। अब आप सेल्सफोर्स में जब लॉग इन कर रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, जब आप सेल्स को ओपन कर रहे हो तो सेल्स क्या हुआ, एक ऐप हुआ, यस और नो। सेल्स क्या है, एक ऐप है। अब इस ऐप को ये कंसिडर मत करना कि ये जो मोबाइल वाले ऐप है कि हम मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, वैसे ऐप नहीं है। यहां पर ऐप का मीनिंग बहुत सिंपल है। ऐप का मतलब होता है सिर्फ कलेक्शन ऑफ टैब्स, कलेक्शन ऑफ टैब्स। ठीक है, तो मल्टीपल टैब्स का कलेक्शन जहां पर आप डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये आपका एक ऐप है। ठीक है, सेल्स एक ऐप है, सपोर्ट एक ऐप है, मार्केटिंग एक ऐप है, ये सभी एप्स है। इसका काम क्या है कि इसमें मल्टीपल यहां पर टैब्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो मल्टीपल टाइप्स के टैब्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को मैनेज करने के लिए। वो वेब टैब हो सकता है, वो विजुअल फोर्स टैब हो सकता है, वो लाइटनिंग टैब हो सकता है, ऐसा कोई भी टैब। तो सेल्स को मैनेज करने के लिए जैसे लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, तो ये जितने रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स थे, जो ऑब्जेक्ट्स मैंने एक पर्पस के लिए बनाए, वो सभी मैंने एक जगह पर ऐड करके रख दिया, वो है सेल्स। क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स मेरे सेल्स रिलेटेड है, इसीलिए हमने क्या किया, उनका एक कलेक्शन करके रख दिया, ताकि अगर सेल्स को मैनेज करना होगा तो आप इस ऐप को ओपन करोगे और उस ऐप के अंदर सेल्स को मैनेज करने के लिए जितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे, वो सभी ऑब्जेक्ट्स यहां पर आपको दिखेंगे। तो आपने क्या किया, इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा। करेक्ट। ऐसे ही अभी हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किया है या जो हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं, उसको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, ये जो है ये स्टूडेंट का डेटा हुआ, सो स्टूडेंट ऐप, मैं इसको नाम दे सकता हूं स्टूडेंट ऐप, यस और नो। ओके, मैं यहां पर दे सकता हूं, इसको मैं नाम दूंगा, इसको एक जगह पे रखेंगे तो इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, सो इसको एडटेक का नाम दे सकते हैं, या कोई भी जो मेरे डिपार्टमेंट के लिए मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है। सो एम्प्लॉय ऐप, ठीक है, सो एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा इसमें, सो एम्प्लॉय ऐप। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, और बाकी ये जो है ये रिक्रूटमेंट ऐप, राइट। सो रिक्रूटमेंट के लिए जो मैं बना रहा हूं, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो, मल्टीपल ऐप बना सकते हो और आप उनको ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पर ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हम उसको एक जगह पे रखेंगे, एक जगह से हम उसको यूज करेंगे अच्छे से। क्लियर है क्या यहां तक, अभी आप बताइए। ऐप का कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को गाइस, ऐप क्या होता है ये क्लियर हुआ। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, यस यस गाइस। सर। ओके, सो अभी इसको क्रिएट कैसे करना है, ऐप क्रिएट करना अगेन सिंपल है। ओके, टैब हमने पहले बना लिया, टैब बनाना सिंपल है, टैब आप बना सकते हो अभी। अभी हम क्रिएट करते हैं एक ऐप, जैसे सेल्स ऐप है, सर्विस ऐप है, ऐसे हम ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो ऐप बनाने के बाद वो दिखेगा कहां पे हमें, अगेन इसी ऐप लॉन्चर के अंदर। जैसे ये सेल्स ऐप दिख रहा है वैसे ही यहां पर भी ऐप दिखेंगे हमें। ठीक है, अब देखो, मुझे ऐप क्रिएट करना है, सिंपल। मैंने आपका ही और ओपन किया है ना, ओके ठीक। सो सेटअप पे आएंगे आप। सेटअप पे आने के बाद देखो, बिल्कुल इजी स्टेप्स है, आप नोट डाउन करते हुए चलो या फिर आप इसको याद कर लो। क्विक फाइंड में आना है और यहां पर आपको सर्च करना है ऐप मैनेजर। ठीक है, सो ऐप मैनेजर, सो यहां पर सिंपली क्लिक करेंगे ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर पे आने के बाद अब यहां पर आप देखोगे ये वो सभी एप्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। देखो सेल्स, ठीक है, जो यहां पर है सेल्स कंसोल, सर्विस, सर्विस कंसोल, राइट, ये सभी ऐप है। ऐसा ही मुझे ऐप चाहिए, सो मैं क्रिएट करूंगा न्यू लाइटनिंग ऐप। क्या करना है आपको, न्यू लाइटनिंग ऐप पे क्लिक करना है। अब ये जो ऐप बनता है ये 5 स्टेप्स के अंदर आपका एक ऐप बनेगा, 5 इजी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। सेकेंड स्टेप, ऐप ऑप्शन। थर्ड स्टेप, यूटिलिटी आइटम्स। फोर्थ स्टेप, नेविगेशन आइटम। फिफ्थ, यूजर प्रोफाइल्स, बस। सो पहली स्टेप आपको देना है यहां पर ऐप नेम, तो ऐप का एक नाम देना है। सो मैं पहला ऐप बनाता हूं स्टूडेंट ऐप, जिसमें मैं स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करूंगा। आप नाम यहां पर कोई भी दे सकते हो, जो इंडस्ट्री में आपको नाम देने की रिक्वायरमेंट आएगी उसी हिसाब से आप नाम दो। फिलहाल के मैंने इसको
स्टूडेंट नेम नाम दिया है, ठीक है, स्टूडेंट ऐप। सो डेवलपर नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो ऐड करो, क्योंकि ये सब क्या है, ऐप की डिटेल्स है एंड ब्रांडिंग के लिए कुछ डेटा आपको देना होता है। सो इमेज आप दे सकते हो ब्रांडिंग के लिए। अब मेरे पास कोई डेटा है क्या? नहीं है मेरे पास कोई डेटा, ठीक है। सो कोई इमेज वगैरह भी नहीं है अपने पास, तो कोई भी ऐसे इमेज वीमेज ऐड कर सकते हैं क्या हम? ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं। सो हमने एक इमेज यहां पर अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो ये मेरे ऐप की इमेज होने वाली है। उसके बाद यहां पर मैं कलर दे सकता हूं, जो भी कलर मुझे यहां पे चाहिए। तो ये इस ऐप का कलर होता है ब्रांडिंग के लिए। आपने क्या यूज किया? ये ब्रांडिंग के लिए ये कलर आपने यूज किया। तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, यूज एप्स इमेज एंड कलर इंस्टेड ऑफ द ऑर्ग्स कस्टम थीम। इस ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कस्टम थीम है, अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया तो वो अपनी कस्टम थीम प्रोवाइड कर लेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैंने जो प्रोवाइड किया मैं उसे यूज करना चाहता हूं, उसीलिए मैं क्या करूंगा, इस चेकबॉक्स को क्लिक करूंगा। इस तरीके से मेरा ये ऐप अभी दिखने वाला है, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, इसका ये प्रीव्यू मिल रहा है मुझे, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इसके बाद ऐप ऑप्शंस। अब क्या क्या ऑप्शंस यहां पर आपको मिल रहे हैं कि इस ऐप को आपको कैसे शो करना है, उसके लिए ऑप्शंस है। पहला, नेविगेशन एंड फॉर्म फैक्टर। नेविगेशन का मतलब होता है, देखो दो टाइप के नेविगेशन होते हैं मेनली हमारे पास, स्टैंडर्ड नेविगेशन, कंसोल नेविगेशन। अभी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करोगे, ये जो नेविगेशन है अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड नेविगेशन है। ये कौन सा नेविगेशन है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नेविगेशन में ऐसे ये हॉरिजॉन्टल में आपका मेन्यू बार की तरह सभी टैब्स आपको विजिबल होते हैं, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हो, अकाउंट्स मैंने ओपन किया, मैंने इस अकाउंट से किसी एक रिकॉर्ड को ओपन किया, ठीक है, एक रिकॉर्ड को मैंने ओपन किया, तो पूरे पेज के अंदर मेरा वो रिकॉर्ड ओपन हुआ। मैं उसके कांटेक्ट को ओपन करना चाहता हूं, अब उसी पेज में कांटेक्ट ओपन हुआ, मुझे वापस से उसका अकाउंट अगर ओपन करना है तो बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आती है कि एक पेज पे एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा मेरे पास आ रहा है। ये है आपका स्टैंडर्ड नेविगेशन। अब आप ये चाहते हो कि इसमें हम थोड़ा और अच्छे से इसको अगर यूआई प्रॉपरली रखे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कंसोल नेविगेशन। तो हर ऐप को दो तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, कि आपको कैसे यूज करना है, स्टैंडर्ड नेविगेशन के थ्रू या कंसोल नेविगेशन के थ्रू। सो मैं अगर अभी सर्च कर रहा हूं सेल्स कंसोल, तो आप सिंपली सर्च करो सेल्स कंसोल। तो इसमें कोई अलग नहीं है, सिर्फ इसका नेविगेशन अभी दिया है कंसोल नेविगेशन, सिंपल। जब आप ये टैब क्रिएट करते हो, ऐप क्रिएट करते हो, तो बस यही है, स्टैंडर्ड नेविगेशन सिलेक्ट करोगे तो स्टैंडर्ड नेविगेशन, और कंसोल नेविगेशन सिलेक्ट करेंगे तो अभी इस तरीके से ये डेटा आएगा, ठीक है, इस तरीके से अभी डेटा आएगा। अब देखो यहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टली कोई भी टैब आपको नहीं दिखेंगी, टैब कहां दिखेंगी, देखो ऐसे, ऐसे वर्टिकली ऐसे हाइड होके रहेंगी, जब आप इसको क्लिक करोगे तब ये टैब आपको मिलेंगी। अब हमेशा हम भी यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, जब भी हम ऐप बनाते हैं उसके दो वर्जन हम बनाते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट ऐप बनाया, तो स्टूडेंट कंसोल ऐप भी आप बना लेना, दोनों टाइप के ऐप आपको क्रिएट करना है। यूजर जैसे यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है, दोनों का ऑप्शन उसको रखोगे। क्रिएट करने के लिए अलग कुछ नहीं है, सिर्फ नेविगेशन टाइप, स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड, कंसोल चाहिए तो कंसोल। इसका एडवांटेज क्या मिलता है, देखो आप, मैंने अभी अगर अकाउंट के डेटा को ओपन किया, अकाउंट रिकॉर्ड ये मेरे पास ओपन हुआ, जैसे ही अकाउंट ओपन हुआ, देखो ये तो साइड बार है, यहां पर कुछ नहीं है, ये आप इसे व्यू कर सकते हो, स्प्लिट व्यू है, इसको आप क्लोज कर दो। लेकिन मेरे पास अकाउंट का डेटा मेरे पास प्रॉपरली यहां पे शो हो रहा है। अगर मुझे इसके चाइल्ड को एक्सेस करना है, देखो यहां पर ये कॉन्टेक्ट मुझे दिख रहे साइड में, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर देखो दूसरे टैब के अंदर अकाउंट का भी डेटा है और अनदर टैब क्रिएट हुआ जिसमें कॉन्टैक्ट का डेटा है। अगर कॉन्टैक्ट का कोई चाइल्ड है, मैं कॉन्टैक्ट के चाइल्ड को ओपन कर रहा हूं, देखो वो भी डेटा मेरे सामने ओपन हुआ। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं ऐसे यहां पर रिकॉर्ड्स पे स्विच कर सकता हूं। तो अगर कोई रिलेटेड रिकॉर्ड से मुझे और उस सभी के डेटा को मुझे एक्सेस करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है डेटा को या उसको चेक करना है, तो मैं ऐसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ऐसे टैब के थ्रू ओपन कर सकता हूं। ऐसे टैब के थ्रू आप इस रिकॉर्ड्स को ओपन कर सकते हो, और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इस कंसोल नेविगेशन के थ्रू।
यहां पर देखो इनको ओपन करना कितना सिंपल है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड नेविगेशन होता तो फिर से बैक जाना पड़ेगा, फिर से रिकॉर्ड को ओपन करना पड़ेगा, तो वहां पर ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन ये कंसोल नेविगेशन इतना ये सिंपल यूआई आपके लिए क्रिएट करता है कि आपको ये टैब मिलेंगे और आप इनको स्विच कर सकते हो इजीली। क्लियर है? तो इंडस्ट्री में हम दोनों टाइप के ऐप बनाते हैं। पता नहीं कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसे यूजर यूज करना चाहता है, तो स्टैंडर्ड नेविगेशन के थ्रू भी बनाते हैं, कंसोल नेविगेशन के थ्रू। तो वो दोनों ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। ठीक है, लेकिन चेंज कुछ है क्या, कुछ नई चीज है क्या उसको इंप्लीमेंट करने में? नहीं। सिंपली स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे, कंसोल चाहिए तो कंसोल। तो अगर आप इसी ऐप को कंसोल नेविगेशन के थ्रू भी बनाना चाहते हो तो फिर से आओगे, सेम डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, सिर्फ ये एक ऑप्शन आपका चेंज होगा, नेविगेशन स्टाइल में आप ऐड करोगे कंसोल नेविगेशन बस, और बन जाएगा आपका कंसोल ऐप। ओके, क्लियर है यहां तक अभी स्टैंडर्ड नेविगेशन एंड कंसोल नेविगेशन? यस गाइज, अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल। ओके, यस। इसके बाद आता है सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर। अब जो सेल्सफोर्स ऐप है, आप जैसे ब्राउजर पे गए, मतलब आप डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप से ब्राउजर पे गए, login.salesforce.com पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करके आपने लॉगिन किया, तो आप डेस्कटॉप वर्जन उसका यूज कर रहे हो, राइट? लेकिन आप मोबाइल, आप चाहे एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या आप अभी iOS यूज कर रहे हो, ठीक है, आईफोन यूज कर रहे हो, आप प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से सेल्सफोर्स वन ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और सेम जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है आप अपने मोबाइल से भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेल्स यूजर जो फील्ड वर्क करते हैं, आपको पता है ना, वो फील्ड वर्क करने के लिए जाते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, वहीं से कुछ करने लगते हैं, तो वो भी उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आपका ये सेल्सफोर्स ऐप आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कोई भी यूजर मोबाइल से भी लॉगिन कर सकता है। तो आप जो ये ऐप अभी बना रहे हो, ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो या फोन के लिए बना रहे हो या दोनों के लिए बना रहे हो? तो दोनों के लिए बनाएंगे तो डेस्कटॉप वर्जन में भी ओपन होगा, फोन में भी ओपन होगा। सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बनाओगे तो वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको शो नहीं होगा, सिर्फ फोन के लिए बनाओगे तो डेस्कटॉप के लिए शो नहीं होगा। हमें ये दोनों के लिए चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया दोनों। उसके बाद देखो ये सेटअप एक्सपीरियंस है, और जो भी हम नई चीजें इंप्लीमेंट करेंगे वो सर्विस कंप्लीट सेटअप से आना चाहिए डेटा हमारे पास, तो ये एज इट इज रखना है। उसके बाद आता है ऐप पर्सनलाइजेशन सेटिंग, कि आप अगर इस ऐप में कुछ चेंजेस करना चाहते हो कैसे करोगे। पहला ऑप्शन, डिसेबल एंड यूजर पर्सनलाइजेशन ऑफ नेविगेशन आइटम्स इन दिस ऐप। तो जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर मतलब जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, आपकी जो सेल्स टीम होगी, आपकी मार्केटिंग टीम या आपके यूजर्स जो इस सेल्सफोर्स ऐप को यूज करने वाले हैं, वो आपके एंड यूजर्स है। जब वो लॉग इन करेंगे तो क्या आपके पास वो ऑप्शन रहेगा, मतलब आप इसको डिसेबल कर रहे हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको अनचेक रखा तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसको इनेबल करेगा, डिसेबल्ड करने का ऑप्शन है ये। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे डिसेबल नहीं किया तो ये अनेबल है। तो क्या होगा अगर आपने इसको डिसेबल नहीं किया तो यहां पर मैं कोई ऐप अगर दिखाना चाहूं, ठीक है, यहीं पे दिखाता हूं। ये एडिट की बटन मिल रही है आपको, ये पेंसिल आइकन मिल रहा है, तो ये एंड यूजर, अभी मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूं सेल्सफोर्स के अंदर, तो मैं एंड यूजर हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं। बट देखो मैं इसमें चेंजेस कर पा रहा हूं, राइट? मैं अपने हिसाब से इसमें ऐप को ऐड कर पा रहा हूं, इसको निकाल पा रहा हूं, इस ऐप को रिमूव कर पा रहा हूं। तो ये ऑप्शन आपको रखना है क्या, कि आपके एंड यूजर आपको अपने हिसाब से टैब्स ऑर्गेनाइज करेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये ऐप ऐसे कस्टमाइजेबल हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। तो कोई भी वैसे पेंसिल आइकन अभी आपको शो नहीं होने वाला, यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता अपने हिसाब से, ठीक है? तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। देन टेम्पररी टैब्स, अगर मैं किसी टैब को ओपन कर रहा हूं तो वो किसी भी ऐप में ओपन हो सकती है क्या? अगर यस तो आप इसको अनचेक रखो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते उसको ओपन तो इसको डिसेबल रखो। तो अब मैं जो ऐप बना रहा हूं उस ऐप के अंदर कोई भी आउटसाइड का ऑब्जेक्ट उसमें ओपन नहीं होगा, उस ऐप के अंदर में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूं, उसका टैब मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ओपन होगा आपके सामने लेकिन उसका टैब नहीं दिखाई देगा, ठीक है? ओमनी चैनल साइड बार नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो मैंने ये कुछ डिटेल्स यहां पर ऐड कर लिया। सो दो स्टेप्स हो गई मेरी, पहली ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग, दूसरी स्टेप्स हो गई मेरी ऐप ऑप्शन। देन नेक्स्ट, देन उसके बाद है यूटिलिटी आइटम्स। अब ये यूटिलिटी आइटम्स क्या है? सिंपल, ऐड यूटिलिटी आइटम पे क्लिक करोगे,
तो इतने सारे ऑप्शंस है जो स्टैंडर्ड है। कुछ आप बनाओगे तो कस्टम कंपोनेंट्स में भी आपको मिलेंगे। तो ये यूटिलिटी आइटम्स होते क्या है? तो ये जो आपको मिल रहा है ना ऐसे, देखो बॉटम में, ये है यूटिलिटी आइटम्स। तो मैं यहां पर ऐसे कोई भी डेटा को ऐड कर सकते, देखो जैसे मैं टू डू लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यूटिलिटी आइटम मेरे सामने ओपन हो रहा है। तो मैं कोई भी यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। तो ऐसे मल्टीपल यूटिलिटी आइटम्स आप इस साइड बार में ऐड कर सकते हो। ये हम फ्यूचर में भी यूज करने वाले हैं, हमें आगे जाके ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर करना है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर फुटर में ही ऐड करते हैं, वो बॉटम में ऐड करते हैं यूटिलिटी आइटम्स। अभी के लिए अगर आपको बस इसको चेक करना है तो आप भी ऐड कर लो, ये टू डू लिस्ट या कोई भी रिच टेक्स्ट या रिपोर्ट चैट वाला या रिसेंट आइटम जो भी आपको चाहते हो। ठीक है, तो आप, मैं फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, टू डू लिस्ट ऐड कर लेते कि यूजर टू डू लिस्ट यहाँ पर ऐड कर लेगा स्टूडेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो वो यूटिलिटी आइटम्स में शो होने लगेगा। देन नेक्स्ट, उसके बाद ये आता है मेन। जो आप ऐप बना रहे हो, इस ऐप का मेन काम क्या है कि मल्टीपल टैब्स को, जो रिलेटेड टैब्स है उसको एक सिंगल प्लेस पे रखना। तो कौन से टैब अब आप इस ऐप के अंदर ऐड करने वाले हो? तो जितने भी रिलेटेड टैब्स है, अभी ये स्टूडेंट ऐप आपने बनाया, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो यहां पर आप रखोगे। क्या क्या डेटा है स्टूडेंट से रिलेटेड? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऐड किया। और क्या चाहिए आपको? और आपने बनाया था बैच। यस, सो बैचेस को भी हमने ऐड कर लिया। और आपने क्रिएट किया था जैसे कि कोर्स। ठीक है, और फ्यूचर में भी हम इसमें जब टैब को बनाएंगे तो फिर आपके पास तो ऑप्शन आता ही है, जब आप टैब बनाओगे उसी टाइम पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि इस टैब को कहाँ इंक्लूड करना है। तो अगर मैं कोई फ्यूचर में ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरे इसी स्टूडेंट ऐप के अंदर दिखाई दे, तो जब हम टैब को बनाएंगे तो इंक्लूड टैब में सिर्फ उसी एक ऐप को सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपको इसे ऐड करना है। तो आपको ऐप पे आने पे यहां पर से कस्टमाइज करने की नीड आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी को रिमूव करना है तो यहां पे आके इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पास स्टूडेंट से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्ट से तो मैंने ऐड कर लिया सभी टैब को। नेक्स्ट, अब आता है यूजर प्रोफाइल कि आपने जो ऐप बनाया ये आप किसको एक्सेसिबल रखना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए यहां पर हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सभी एक्सेस होना चाहिए। तो जिसकी प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसे सभी यूजर्स को ये एक्सेस चला जाएगा। हमारी भी प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही है। जो फर्स्ट यूजर होता है सेल्सफोर्स का वो होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर सकते हो आगे जाके, जिसको भी एक्सेस देना होगा, वो सेल्स यूजर है, मार्केटिंग यूजर है, जिसको भी एक्सेस देना है उसकी प्रोफाइल यहां पर सिलेक्ट करोगे। तो एक प्रोफाइल के अंदर जितने भी यूजर्स है जो इस प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं उन सभी को ये एक्सेस चला जाएगा। एंड लास्ट स्टेप, सेव एंड फिनिश। सिंपल। तो अभी हमने एक ऐप बना लिया है। ओके, ये ऐप दिखता कहां पे है? इस ऐप लॉन्चर में। रिफ्रेश करते हैं एक बार और अभी आप चेक करो कि मेरा ऐप बन गया क्या। ऐप लॉन्चर। एंड अब यहां पर हम आते हैं, सो स्टूडेंट ऐप। यस, दिख रहा है क्या मेरा स्टूडेंट ऐप? यस, क्लिक कर लेते हैं इसको। देखो कैसे ओपन होगा, इमेज ऐड होगी, उसका जो कलर मैंने ऐड किया था वो भी दिखेगा प्रॉपर। देखो यहां पर मेरा ऐप दिख रहा है, लोगो दिख रहा है मेरे स्टूडेंट्स ऐप में। कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड किया? स्टूडेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, बैच, कोर्सेस। नेविगेशन आइटम को मैंने डिसेबल किया कि कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, तो वो पेंसिल आइकन भी मुझे शो नहीं हो रहा है, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं। और ये सभी ऐप मेरे पास अभी ओपन हो रहे हैं। देखो क्या नाम आया मेरा? स्टूडेंट ऐप। कितना सिंपल है ये। ओके, मैंने कहा था कि कोई भी आउटसाइड का ऑब्जेक्ट मेरे इस ऐप के अंदर ओपन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एम्प्लॉय, ये टैब है लेकिन ये किसी और ऐप का पार्ट है, मेरे स्टूडेंट ऐप का नहीं। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखो ये ओपन हो रहा है, लेकिन टैब ओपन हुआ क्या मेरे इस ऐप में? ये अलाउ नहीं कर रहा है उसको। मैं चाहूं तो इसके रिकॉर्ड को यूज कर रहा हूं लेकिन ये टैब यहां पर ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने वो भी डिसेबल किया था। राइट, तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास है। ठीक है, तो इसी ऐप का अनदर वर्जन आप क्रिएट करो, कंसोल वर्जन बना सकते हो। एज इट इज ही होगा, सिर्फ नेविगेशन स्टाइल में क्या सिलेक्ट करोगे अभी आप? कंसोल नेविगेशन। सिंपल है गाइस, बताओ ऐप क्लियर है सभी को? इजी है? तो ये दोनों ऐप अभी आप सर। बना सकते हैं। यस सर। ओके, तो ये भी आप यस क्रिएट करना, एक एम्प्लॉय आप। ओके, ये रिक्रूटमेंट तो आपके पास अभी के लिए नहीं है, ये बाद में आपको बनाने हैं, क्योंकि ये सभी मैं रिक्वायरमेंट आपको देने वाला हूं।
प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है ये आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये और कुछ सेशंस के बाद आपको मिलेंगे, अभी नहीं, क्योंकि हमें और सारी चीजें डिस्कस करना है, ताकि मैं फिर आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा इस रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसको पढ़ के आपको इंप्लीमेंट करना है। तो जब यूआई पार्ट हमारा फिनिश होगा तब मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो ऐप टैब सब आप क्रिएट कर पा रहे हो, बहुत इजी है ये। अब अच्छे से आपका डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज होने के लिए जा रहा है, राइट। कितनी सारी रिक्वायरमेंट अभी आपने इंप्लीमेंट किया, अब आप इसको अच्छे से शो कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद अब आप मुझे बताओ, ऐप तो बन गया, सपोज करो आप कई नए प्रोजेक्ट पे गए काम करने के लिए, ये आपके लिए नया है। आपको कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉलमेंट और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और बैच का क्या रिलेशनशिप है, कोर्स और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसका डेटा मॉडल आपको कैसे पता चलेगा? ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो एज एन एडमिन भी, चाहे आप काम कर रहे हो या आपको कुछ डेवलप करना है, कुछ नई चीजें, तो कुछ भी इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले डेटा मॉडल पता होना जरूरी है, जिन पे आप काम करने वाले हो। अब ये पता कैसे चलेगा? ये चार ही ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, हो सकता है कि वो उस ऐप के अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड किया हो, लेकिन उन सभी का रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा? कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ रिलेटेड है, कहाँ लुकअप है, कहाँ मास्टर डिटेल है, कहाँ मेनी टू मेनी है, कहाँ सेल्फ रिलेशनशिप है, ये तो मुझे पता चलना चाहिए। एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास? आप इस ऑब्जेक्ट को ओपन करोगे और यहां पर चेक करोगे कि कितनी आपके पास रिलेशनशिप फील्ड है। यस, ये एक पॉसिबल वे है, यस। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। हर एक ऑब्जेक्ट पे जाओगे, फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाओगे, वहां पर आप चेक करोगे कि कितनी फील्ड है, और वहां पर चांसेस है कि वो मिस हो जाए कोई डेटा। तो मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जहां से मैं इन ऑब्जेक्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकूं, इन ऑब्जेक्ट्स का 360 डिग्री व्यू में यहां से ले सकूं। तो उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, जो है आपका स्कीमा बिल्डर टूल। तो क्या प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने? एक टूल प्रोवाइड किया है जो है स्कीमा बिल्डर। सो थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस करें, स्कीमा बिल्डर। ये इंडिविजुअल टॉपिक्स है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा बिल्डर क्या यूज है? स्कीमा बिल्डर हर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, उसकी 360 डिग्री व्यू लेना, या डेटा मॉडल चेक करना, ये सब काम होता है आपके स्कीमा बिल्डर टूल का। देखो अब ये वर्क कैसे करता है। अब आप स्कीमा बिल्डर को सर्च कर सकते हो ऐसे सेटअप से जाके, यहां से भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। देखो स्कीमा बिल्डर इन सभी ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप को या इसकी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। सो स्कीमा बिल्डर, अब देखिए ये कैसे आपको हेल्प कर रहा है। देखो ये सब देख रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स है, सेल्सफोर्स में बनाए हुए ऑब्जेक्ट है। देखो मैं सभी को क्लियर सिलेक्ट ऑल कर रहा हूं, देखो इतने ऑब्जेक्ट्स है सेल्सफोर्स के अंदर, ऑल ऑब्जेक्ट्स मैंने किया। सेल्सफोर्स के अंदर कितने, इतने सारे ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स इंटरनल यूज करा। देखो क्या है ये रिलेशनशिप, इतने सारे ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने बनाए, लेकिन हमारे कोई काम के नहीं है, टेंशन मत लो, सिंपली करो क्लियर। क्योंकि ये इंटरनल यूज हो रहे हैं, सेल्सफोर्स इसको यूज कर रहा है, राइट, डेटा को मैनेज करने के लिए, यूज करने के लिए, ओके। अब देखो हमें ऐसे ही रिलेशनशिप को फाइंड करना है जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए। तो सिलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे, तो जितने भी सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, वो यहां पर आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहां पर ओवर, यहां पर उसका व्यू लेना है। तो मैं कस्टम ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का आपको चेक करना है तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, मुझे कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए तो कस्टम ऑब्जेक्ट्स। इतने कस्टम ऑब्जेक्ट्स आपके पास है। मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? सो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, देखो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, देखो मुझे यहां पर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में मुझे रिलेशनशिप पता चल रही है। सिंपल है, क्या रिलेशनशिप है एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के अंदर? देखो एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट एक, जहां पे मल्टीपल लाइन से वो चाइल्ड होता है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की तरफ मल्टीपल लाइन से वो चाइल्ड होता है, जहां से सिंगल लाइन आ रही है वो पेरेंट होता है। तो डिपार्टमेंट इज पेरेंट, एम्प्लॉय इज चाइल्ड। अगेन जहां पे ये उसी ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है, उसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करिए, किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई? सेल्फ रिलेशनशिप, करेक्ट। उसके बाद जहां पर ये रेड लाइन में शो कर रहा है वो मास्टर डिटेल फील्ड है,
जहां पर ये हल्का सा ब्लू या जो भी है ये कलर, उसके हिसाब से जो आ रहा है वो क्या है, लुकअप रिलेशनशिप। देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये लुकअप रिलेशनशिप है, रेड में आ रहा है मास्टर टेल। अब उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फील्ड्स बनी, देखो इसका आप जूम आउट या जूम इन यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है। सो देखो, अब यहां पर उस ऑब्जेक्ट पर कितनी फील्ड्स बनी है वो भी आपको पता चल रहा है, कितनी फील्ड्स रिक्वायर्ड है ये भी आपको पता चल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो स्कीमा बिल्डर के थ्रू, राइट। कितना इजी है ये। ओके, मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको करता हूं क्लियर ऑल। सभी को रिलेशनशिप चाहिए तो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट ऑल। देखो, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और कोर्सेज की रिलेशनशिप। अब देखो, अभी मैंने इसको बनाया नहीं था प्रॉपरली रिलेशनशिप, तो इसीलिए मुझे यहां पर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करोगे तो ये सभी मुझे रिलेशनशिप दिखनी चाहिए, स्टूडेंट की बैच के साथ, बैच की कोर्स के साथ, इंस्टॉलमेंट की स्टूडेंट के साथ। ऐसे ये रिलेशनशिप मुझे शो करना है, तो और इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ताकि मुझे पता भी चलेगा कि आपने इन सभी रिलेशनशिप को प्रॉपरली क्रिएट किया है या नहीं। अब आप फंस गए, अगर आप यस यस बोल रहे थे अभी, अगर किसी ने नहीं किया ये टास्क, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ग्रुप पे शेयर करो, लेकिन फिर भी आपका उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे ग्रुप पे, ठीक है। अब आप खुद देखो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है, आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो गाइस। मैं सिंपल बता रहा हूं, सिर्फ क्लासेस लगाने से या कहीं पर एडमिशन करने से या कोर्स लगाने से जॉब नहीं मिलता है। जॉब मिलता है आपकी स्किल्स पे, आप कितना मेहनत कर रहे हो उसके लिए। चाहे आप लाख रुपए का भी आप क्लास लगा लो या कहीं पर भी जाओ, लेकिन जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो जॉब नहीं मिलने वाला। और आपका एंड गोल क्या है, सभी ने ऐसे ही लगाया कि टाइम था इसीलिए तो जॉब, यहां पर क्लासेस किसी ने नहीं लगाए, जॉब के लिए चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो भी आप डेली इंप्लीमेंट कर रहे हो आप शेयर करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो आज हमारा टास्क हुआ वो आप आज ही कर रहे हो तो ही स्क्रीनशॉट शेयर करो। हो सकता है आपको टाइम नहीं मिला, कल कर रहे हो, नेक्स्ट डे कर रहे हो, जब भी करोगे आप यहां पर टास्क शेयर करो। अदरवाइज एक अच्छे शीट बना के चलो, आप खुद बना लो, एक कॉमन शीट बना लो, उसको ग्रुप पे शेयर करो, सभी को एक्सेस दो एक दूसरे को, और वहां पर अपना ट्रैक मेंशन करते जाओ डेट वाइज कि आज आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। डेली आप उसको टाइम शीट को फिल करते जाओ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है, जब आप इंडस्ट्री में भी जाते हो तो हमें टाइम शीट फिल करनी पड़ती है, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। एक आदत पड़ेगी हमें यही से कि टाइम शीट आप फिल कर रहे हो अच्छे से, राइट। तो ये चीजें है, ठीक है। अब देखो, तो इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर पाओगे मुझे, अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल। यस सर। ओके, और मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया। कुछ गलत होगा तो हम उसको और सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये एक एडवांटेज हो गया आपके स्कीमा बिल्डर का। यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट्स है। अब यहां पर व्यू ऑप्शन में जो इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, यहां पर अभी लेबल शो हो रहा है, रिलेशनशिप शो हो रही है। मुझे इसमें अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो डिस्प्ले एलिमेंट नेम करेंगे तो उसका एपीआई नेम शो होगा। अगर उसका एपीआई नेम चाहिए फील्ड्स का तो एपीआई नेम। हाइड रिलेशनशिप करना है तो रिलेशनशिप हाइड हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन हाइड करना है तो ये भी हाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, हमें उतना यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो ऑटो लेआउट। अब हमने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने हिसाब से, ऐसे आप चाहते हो ऑटो लेआउट तो ये अपने हिसाब से ऑटो लेआउट यहां पर फाइंड करेगा। देखो इस तरीके से इसने लेआउट को डिजाइन कर लिया, ऐसे जो भी आप चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, आप इस स्कीमा बिल्डर से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट मैनेजर से जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही स्कीमा बिल्डर से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सिंपली इसको ड्रैग करो और यहां पर ड्रॉप करो। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम, देन सेम वही स्टेप्स जो हम वहां से बनाते थे, लेबल, प्लूरल लेबल, ऑब्जेक्ट नेम पॉपुलेट होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक रिकॉर्ड नेम की फील्ड मिलती है, अलाउ रिपोर्ट्स, ये सब सारे फीचर यहां पर भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां से हम मोस्ट कॉमनली यहां पर कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, लेकिन ऑप्शन है। अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस पे मुझे फील्ड्स क्रिएट करना है, जैसे डिपार्टमेंट में मुझे कुछ फील्ड चाहिए तो मैं फील्ड्स क्रिएट कर सकता हूं। जिस ऑब्जेक्ट पे भी आपको फील्ड चाहिए उसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप करो और यहां से आप फील्ड की सभी इंफॉर्मेशन आप दे दो, तो ऑब्जेक्ट पर फील्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं स्कीमा बिल्डर के थ्रू। क्लियर है। तो ये एडवांटेज आपको प्रोवाइड कर रहा है स्कीमा बिल्डर। क्लियर है क्या अभी यहां तक? यस, अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, बताइए। क्लियर है गाइस? यस क्या क्या सर। चीजें हमने आज डिस्कस किया है?
हमने पहले डिस्कस किया टैब, फिर हमने डिस्कस किया ऐप, और फिर हमने डिस्कस किया स्कीमा बिल्डर। ओके, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है उसके। इसमें चार्जिंग नहीं है क्या? स्कीमा बिल्डर, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो अभी आपको इसे प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ऐप बनाना है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्कीमा बिल्डर पे सभी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये। ओके, अब इसके बाद हमें कल स्टार्ट करना है देन। अभी अगर आप चेक करो तो आपकी तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम क्या रिक्वायरमेंट थी? डेटा मॉडल डिजाइन कर लिया आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बना लिए, अब ये डेटा आपके पास रेडी है प्रॉपरली। ठीक है, अब आप एंड यूजर इसको अच्छे से यूज करेगा। ठीक है, एंड यूजर स्टूडेंट ऐप पे आएगा, स्टूडेंट का डेटा बनाएगा और इन रिकॉर्ड को क्रिएट करेगा। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा आपने इस डेटा को। इसमें फिर भी एक दिक्कत है। अब प्रॉब्लम क्या है? डेटा मॉडल तो आपने अच्छे से कर लिया, डेटा आपने सेटअप कर लिया, सब कुछ। अब यहां पर क्या चाहिए कि जब मैं इसमें डेटा एंटर कर रहा हूं, सो मैं यहां पर फर्स्ट नेम दे रहा हूं टेस्ट, या फिर अच्छे से नाम ही दे देते ना, सूरज। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर डेटा प्रोवाइड किया है ऐसे, 2 डिजिट्स का मोबाइल नंबर दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने देखो उसकी किस कौन सी दिया, जो डेट ऑफ बर्थ फ्यूचर की डेट ऑफ बर्थ, ये फ्यूचर में अभी इसकी डेट ऑफ बर्थ आने वाली स्टूडेंट की। ठीक है, इसके बाद एनरोलमेंट नंबर, जो भी आप, एनरोलमेंट नंबर हमने क्यों बनाया था इसमें? ओके, मैंने किसके लिए बनाया था ये एनरोलमेंट नंबर? किस चीज के लिए बनाया था? क्यों बनाया था हमने ये फील्ड? कुछ नंबर टाइप के डेटा को शो करने के लिए बनाया होगा, है ना? ठीक है, अब देखो मैं ऐसे डेटा यहां पर ऐड कर रहा हूं, कोई भी डेटा मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर। अब आप खुद बताओ, ऐसे 2 डिजिट्स का कोई मोबाइल नंबर होता है क्या? 2 डिजिट्स का कोई मोबाइल नंबर होता है? नहीं। नहीं। फ्यूचर की कोई डेट ऑफ बर्थ होती है क्या? कोई डेट ऑफ बर्थ फ्यूचर में हो नहीं। सकती है क्या? नो। लेकिन अगर मैं इसको सेव कर रहा हूं, क्या करेगा सिस्टम? तो इसको सेव करेगा। सिस्टम को पता है क्या ये सारी चीजें? सिस्टम को नहीं पता। हो सकता है कहीं पर 2 डिजिट्स का मोबाइल नंबर हो सकता है कि ये डेट ऑफ बर्थ की जो फील्ड है, ये सिर्फ क्या चेक कर रहा है कि ये डेट, उसको डेटा चाहिए। आपको उसको नहीं पता ना फॉर्मेट। कि इस फील्ड के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हो। ये डीओबी, ये तो फील्ड लेबल है, लेकिन टाइप क्या था इस फील्ड का? डेट। और आपने क्या इंसर्ट किया? डेट। यस, तो डेटा तो उसके लिए प्रॉपर है, तो वो सिर्फ डेटा को चेक कर रहा है। आप कौन सा डेटा इसके अंदर दे रहे हो वो ये चेक नहीं कर रहा। जिस टाइप की फील्ड है उस टाइप का डेटा आपको बस उसके अंदर प्रोवाइड करना है। लेकिन ये अब आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि मेरे पास जो डेटा उसके अंदर जाएगा वो किस टाइप का होना चाहिए, वो कैसा डेटा होना चाहिए। वो फ्यूचर का हो सकता है नहीं, या पास्ट का हो सकता है नहीं, या वो मोबाइल नंबर 2 डिजिट्स का हो सकता है नहीं। करेक्ट? तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट। इस फील्ड में डेटा प्रोवाइड करना मैंडेटरी होगा या नहीं, प्रोजेक्ट लिंक देना जरूरी है या नहीं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी एक डेटा को सेव करने के लिए। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ स्टैंडर्ड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि मेरे सिस्टम में अगर डेटा जाएगा तो इसी तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से वो वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये आप कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हो, और इसी को हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो सिस्टम में डेटा को स्टोर करने से पहले हम इस डेटा को वैलिडेट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर वो डेटा प्रॉपर है तभी हम उसको अपने सिस्टम में लेंगे, अदरवाइज हम उस डेटा को हमारे सिस्टम में नहीं देंगे। ऐसा इनवैलिड डेटा हमारे किसी काम का ही नहीं है। ये डेटा हमारे सिस्टम में आके क्या कर रहा है? फालतू में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये डेटा हमारे सिस्टम में नहीं आना चाहिए। ऐसा इनवैलिड डेटा हमारे डेटाबेस में नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? वैलिडेशन रूल्स। सो कल हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल्स। सो अभी 2 या 3 दिन हमारा सिर्फ वैलिडेशन रूल पे डिस्कशन होगा, एंड फिर हमारा ये पार्ट फिनिश हो जाएगा डेटा मॉडलिंग, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे यूआई कस्टमाइजेशन। क्लियर है यहां तक? सो अभी आज कौन सा दिन है गाइस? ओके, थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं ना आप सभी? सैटरडे को, यस, सैटरडे मॉर्निंग ज्वाइन कर सकते हो ना? यस यस सर। सर। Okay, तो हम फ्राइडे को भी, कल भी सेशन लेंगे, सैटरडे को भी सेशन लेंगे, संडे को भी सेशन तो हो ही है आपका।
तो हम क्या करते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके दोनों दिन में हम वैलिडेशन रूल को कंप्लीट करेंगे। संडे को फिर हमारा प्रेजेंटेशन सेशन होगा, सो मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। क्लियर है गाइज? क्योंकि वो मंडे से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, वो बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे से जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करें गाइज, कल हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल्स। और वैलिडेशन रूल में प्लीज कोई भी स्टूडेंट अपसेंट मत रहना, वैलिडेशन रूल में हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो अगर प्रैक्टिकली कोई भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में, तो एडमिन पार्ट से सिर्फ वैलिडेशन रूल और डेवलपमेंट पार्ट में ट्रिगर, इतना ही आपको प्रैक्टिकली पूछा जाता है। बाकी पूरा का इंटरव्यू आपका होता है थेरोटिकली। कंप्लीट इंटरव्यू में आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ आपको अगर कोई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के लिए पूछा जाए तो वो होता है वैलिडेशन रूल, या तो आपका ट्रिगर, आपका लॉजिक चेक करने के लिए, रिक्वायरमेंट के बेस पे आप वो लॉजिक बना पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो कल हम ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है गाइज यहां तक? मयंक, अमित, गायत्री, स्नेहल, यस यस सर। गाइज? ओके देन। yes तो sir. इतना इंप्लीमेंट करिए और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल मिलते हैं गाइस, और कल हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल्स। ओके देन, सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू। सर, Thank you sir. हाँ। सर एक्चुअली वो कल का ना लेक्चर अभी तक हाँ, अपलोड नहीं हुआ। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला था, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के अंदर ऐड करता हूँ सभी सेशंस, ठीक है। हाँ ठीक है ओके गाइस, थैंक यू। सर, बस।